नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी विपिन। आप सबके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं खाद्य विभाग भर्ती 2025 से संबंधित पूरी जानकारी लेकर। तो यह भर्ती क्या है, इस भर्ती के बारे में क्या क्या जानकारी है, वो मैं आप सबको आगे बताऊंगा। तो यह भर्ती जो आएगी भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगी और इसमें अच्छे खासे पद आपको देखने को मिल सकते हैं। कुल पद जो आने की संभावना है 33,566 पद आने की संभावना है। और इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ क्या क्या आगे आपको पता चलेगा। तो क्या कुछ आपकी एज रह सकती है इस वैकेंसी संबंधित, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर सिलेक्शन का प्रोसीजर यानी कि कैसे कैसे क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म कब तक आने की संभावना है ये भी आपको पता चलेगा। इसमें प्रमोशन आपको कैसे और कब मिलता है यह भी जानकारी आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी सैलरी क्या रह सकती है यह मैं आपको बताऊंगा। तो इस भर्ती से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, जो कि सैलरी, प्रमोशन और सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर आपका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो भी साथी या दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की खबर आपको आगे भी मिलती रहे। तो क्या कुछ है आइए हम जानते हैं इस भर्ती से संबंधित आगे। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यह एक ओवरव्यू यानी कि सुनने को आ रहा है, संभावना है। तो अब आप देखिए कि 25 मतलब आप मान लीजिए कि अप्रैल लास्ट में या तो मई में यह वैकेंसी आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ से शुरू हो जाएगा और आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें सैलरी का क्या है, तो आपका 23,300 से 64,400 के आसपास की सैलरी इसमें जो भी पद हैं उनके अनुसार आपको मिलेगी। ठीक है। अब देखिए कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो 33,566 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका ग्रेजुएशन। ठीक है दोस्तों। तो आप किसी भी मान के चलिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस भर्ती को भरने में पात्र हैं। ठीक। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये देखिए कि किन किन कैटेगरी में कैसी कैसी वैकेंसी आने की संभावना है। तो आपका कैटेगरी 2 में आपका 6,221 पद आने की संभावना है। और जो कैटेगरी 3 होता है उसमें आपका 27,345 पद आने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों पद को अगर मिला दिया जाए तो यही टोटल पद आपके हो जाते हैं 33,566। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये जो AG3 है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी वो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। एज क्या रह सकती है आपकी, तो 18 से 27 साल आपकी एज रहने की संभावना है। और इसमें जो भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं तो कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। नेशनैलिटी हमेशा की तरह आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए या तो नेपाल और भूटान के, तो उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन फॉर टिबेटन रिफ्यूजीज़ एंड तो ये आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपकी एज है तो आप चाहे जितने अटेम्प्ट चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या है। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है कि आपका एग्ज़ाम कैसे आएगा, तो इसमें देखिए 2 चरण में एग्ज़ाम होता है। तो फेज़ 1 ये देखिए FCI AG3 फेज़ 1 पैटर्न। ठीक है। ऑनलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होगा। नेचर ये केवल क्वालिफाइंग होगा क्योंकि फेज़ 2 में आपकी एंट्री होगी, तो यहाँ से मेरिट नहीं बनेगी। 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपका कॉलिंग रेशियो जिस हिसाब से जो बच्चे आएंगे अटेंडेंस होगी उस हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। 1 घंटे का ये पेपर होता है। आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश में होता है। पेपर स्ट्रक्चर जो होता है आपका MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपकी होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपका फेज़ 1 होता है इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान देना है कि सेक्शनल टाइमिंग वाला ये एग्ज़ाम है। ठीक है। अब इसमें इन्होंने जैसा कि देखिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली। तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो अपना लैंग्वेज इंग्लिश चुनेंगे तो उनको सारे क्वेश्चंस केवल इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। ठीक। अब आगे क्या कुछ है देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि
आप देखिए ये जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, 15 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 15 मिनट्स टाइमिंग। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 15 मिनट टाइमिंग। एंड लास्ट में फिर आपका जनरल स्टडीज़ 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 15 मिनट। तो 4 सेक्शंस में बांटा गया है, 15-15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स और 1 घंटे यानी कि 60 मिनट्स का टाइमिंग। ठीक है, अब इस भर्ती से जुड़ी आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो जो इसका जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न है, देखिए AG3 फेज़ 2 एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये भी ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। पेपर स्ट्रक्चर आपका MCQ ही रहने वाला है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो पहले पेपर में आपको 1.5 घंटे मिलेंगे 90 मिनट्स, और दूसरे पेपर में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपके फेज़ 2 में भी आपका दिया गया है 1/4, ठीक है। और फिर पेपर 2 में आपका 0.5, ठीक है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 0.5 आपका 1/4 हो गया। तो उसी तरीके से लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। टोटल मार्क्स आपके पेपर 1 के भी 120 हैं, पेपर 2 के भी 120 हैं। मतलब जो फेज़ 2 होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 में 120 क्वेश्चन, पेपर 2 में 120 क्वेश्चन। कट ऑफ आपका वही कॉलिंग रेशियो के आधार पर डिसाइड करते हैं ये लोग कि कितने बच्चे अटेंडेंस दिए हैं या कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो उस हिसाब से। अब अच्छी बात क्या है कि फेज़ 2 में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, और सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए कि जो 2025 की FCI की सैलरी है एक्सपेक्टेड अनुमानित क्या रह सकती है। तो कैटेगरी 2 की जो है बेसिक सैलरी ये आपका 40,000 से 1,40,000 के बीच में। और फिर AG3 जो कैटेगरी 3 है असिस्टेंट ग्रेड 3, उसमें आपको 28,200 से 79,200 के आसपास रहने की संभावना है। अब ये आपकी बेसिक सैलरी है। उसके बाद इसमें आपको एडिशनल DA HRA TA और इस तरह की अर्निंग्स देखने को मिलेंगी। तो आपकी सैलरी एक ठीक ठाक सैलरी, मतलब आप वही मान के चलिए कि 60 से 70 हज़ार के बीच में आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये कंपाइल किया है, देखिए ये मनमाड़ में इनकी ज्वाइनिंग है। तो ये इनका जो कैडर है वो क्वालिटी कंट्रोल है। तो अब ये सैलरी स्लिप कब की है, जुलाई 2024 की है। आप देख पा रहे हैं कि 52,255 रुपये इनकी सैलरी है। AG3 में ये एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो टोटल सैलरी इनकी लगभग 63,000 के आसपास बनी थी। तो इसमें आपका जो डिडक्शंस हुआ 6247 रुपये, उसके बाद टोटल सैलरी बनी 52,255 रुपये, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा जब आपका, तो आप देख पाएंगे कि अच्छी खासी सैलरी, मतलब 1 लाख के ऊपर के आसपास या तो 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी देखने को मिल सकती है। तो यह एक अच्छा और सुनहरा मौका रहेगा जब भी ये वैकेंसी अभी लास्ट अप्रैल और मई में आ जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं तो एक अच्छी खासी सैलरी और एक अच्छी खासी जॉब का ये आपके पास एक मौका रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे आपको इसके बारे में बताते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया है कि FCI AG3 के प्रमोशंस कैसे होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप ज्वाइन करते हैं कहाँ पे, AG3 के पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं, तो पहला स्टेप आपके लिए फिर ये हो गया। तो यहाँ से प्रमोट होकर आप जाते हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 पे, फिर आप असिस्टेंट ग्रेड 1 पे प्रमोट होंगे 5 साल 6 साल में। उसके बाद आप फिर मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोट हो जाते हैं, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट पे, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर और फिर जनरल मैनेजर, जिसको कि आप GM भी कहते हैं। तो आपके इतने प्रमोशन के चांसेस हैं। और जिन कैंडिडेट्स का ग्रेड 2 पे सिलेक्शन होता है तो उनका प्रमोशन ग्रेड 1, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और फिर जनरल मैनेजर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यह प्रमोशन का आपका क्राइटेरिया है। अब पिछले साल की जो 2019 में पेपर हुआ था, क्या कट ऑफ थी उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ताकि आप एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि उसी हिसाब से आपको तैयारी आगे करके चलनी है। तो जो फेज़ 1 आपका हुआ था उसमें देखिए कि जो 100 मार्क्स के थे, जो मैंने बताया सेक्शनल टाइमिंग होता है और सेक्शनल कट ऑफ भी बनती है। तो जनरल में आपके 65 मार्क्स गए थे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, OBC का 63 मार्क्स, SC का 56 मार्क्स, ST का 49 मार्क्स और जो PWD कैंडिडेट्स थे 45 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपकी फेज़ 1 की कट ऑफ थी। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे कि फेज़ 2, ठीक है, तो ये आपका AG3 जनरल एंड AG3 डिपोर्ट, ये 2 अलग अलग पोस्ट आती हैं। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ थी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट होती है, तो जनरल की 73, OBC का 65, SC का 63 और ST का 62, एक्स सर्विसमैन के 72 मार्क्स, ठीक है, और PWD कैंडिडेट्स के 60 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। तो अब फेज़ 2 का क्या कट ऑफ था,
ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप देख पा रहे हैं ये 240 में से होता है, 120 240 होता है, मैंने ऊपर आपको बताया था। तो जनरल की 206 नंबर कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 192, एससी का 172, एसटी का 166, एक्स सर्विसमैन का 132, फिर आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के 136। तो देख रहे हैं दोस्तों कि ठीक ठाक कट ऑफ जाती है कैटेगरी के हिसाब से। तो तैयारी करना पड़ेगा आपको अच्छी खासी, तभी आपको इसमें सिलेक्शन मिल पाएगा। तो यह जानकारी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।